हेलो। आज हम लोग कुछ इनवर्स ट्रिग्नोमेट्रिक के ऑब्जेक्टिव टाइप के क्वेश्चन सॉल्व करेंगे। उसमें एग्जाम्पल के क्वेश्चन जितने होंगे लगभग देख लेते हैं हम लोग। देखिए, जैसे पहला क्वेश्चन है, क्या दिख रहा है? आपसे कह रहा है कि फाइंड द डोमेन ऑफ साइन इनवर्स अंडर रूट एक्स माइनस 1। हमें 4 ऑप्शन दे रखे हैं। तो पीछे इसके लॉजिक क्या होता है कि जब भी क्वेश्चन सॉल्व करते तो हमें क्या पता है, जैसे मान लीजिए पहला वाला क्वेश्चन सॉल्व करना हमको, तो हम लोग को ये पता है कि अगर फंक्शन हमारा साइन इनवर्स एक्स है, ये बेसिक नॉलेज है, तो इसका डोमेन होता है -1 से लेकर के +1 और इसका प्रिंसिपल ब्रांच एफ एक्स की वैल्यू जो आती है -π/2 से लेकर के +π/2 के बीच में। तो यहाँ पे हमसे इसका डोमेन पूछ रहा है। और एक चीज़ देखिए, अंडर रूट माइनस है तो आपको पता है कि रूट जब नेगेटिव होता है तो रूट तो नेगेटिव आएगा नहीं हमारा। तो इस कॉन्सेप्ट पे इस्तेमाल करना है। तो जब हम इसका डोमेन निकालेंगे तो बस यही ध्यान देना है आपको कि सिंस ये जो अंडर रूट एक्स माइनस 1 की वैल्यू जो है ना, आप 0 से ले सकते हो, 0 से लेके 1 तक ही लोगे, क्योंकि रूट कभी नेगेटिव होगा नहीं। इससे आप x की वैल्यू निकाल लो, स्क्वायरिंग बोथ साइड, इट गिव्स अस दिस वन। आप सभी में 1 ऐड कर देंगे तो 0 + 1 लेस देन आर इक्वल टू एक्स -1 + 1 ऐसे। तो ये आपका 1 आ गया और यहाँ पे ये हमारी x आ गया। कहीं कुछ छोटा नहीं ना है, ये +1 होगा। तो हम क्या देख रहे हैं, अगर हम x की जगह पे यहाँ पे 1 से 2 के बीच में कोई वैल्यू लिख देते तो अपने आप ये प्रिंसिपल ब्रांच -1 से +1 या 0 से 1 के बीच में आ जाती। तो इस फंक्शन का डोमेन इनमें से देखिए कौन सा ऑप्शन सही है? ऑप्शन बी इज करेक्ट। ठीक, इसी तरह से अगला क्वेश्चन देखते हैं हम लोग। फिर आप लोगों ने जैसे पढ़ा है, आइए देखा जाए नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा क्या है? इसका क्वेश्चन नंबर 2 कि आप हमें इस फंक्शन का डोमेन निकालना है। सिंस इट इज अ सम ऑफ 2 फंक्शन, तो हम क्या करें, अगर हम इसको एफ एक्स लिख लेते हैं, एफ एक्स इज इक्वल टू साइन 2x और प्लस कॉस इनवर्स 2x, तो वी फाइंड दैट दिस एफ एक्स इज सम ऑफ दिस फंक्शन एंड दिस फंक्शन। तो हमने क्या किया, इसको मान लिया gx और यहाँ पे लिख दिया हमने साइन 2x और फिर हमने इस वाले को हमने मान लिया hx। ये आपका हो गया कॉस इनवर्स 2x। फिर आप ध्यान से देखो, आपको पता है जो साइन फंक्शन होता है उसका डोमेन तो रियल नंबर होता है, तो डोमेन ऑफ g जो हो जाएगा वो रियल नंबर हो जाएगा। अब बारी आती है इसकी। तो जैसे साइन का डोमेन -1 से +1 होता है, उसी तरह से इसका डोमेन भी -1 से +1 होता है। लेकिन यहाँ पे क्या होता है, इस 2x की वैल्यू जो होती है हमेशा -1 से +1 के बीच में होनी चाहिए। आप क्या करिए, इससे x की वैल्यू निकाल लीजिए, थ्रू आउट 2 से डिवाइड कर दो, 1/2 लेस देन आर इक्वल टू x 1/2। तो यहाँ से आपको डोमेन ऑफ h जो मिल जाता है -1/2 से लेकर के +1/2 के बीच में। तो देयर फॉर डोमेन ऑफ आवर फंक्शन, जो हमें इसका डोमेन निकालना था, इसका और इसका आप क्या करेंगे, इंटरसेक्शन कर देंगे। तो dg इंटरसेक्शन dh, r और इसका इंटरसेक्शन जो होगा आपका वो आ जाएगा -1/2 से लेकर के +1/2 के बीच में। तो कौन सा ऑप्शन सही है? ऑप्शन ए इज करेक्ट। इसी तरह से आइए कुछ क्वेश्चन देखते रहते हैं हम लोग। ये थर्ड क्वेश्चन जो हमारा है, फाइंड द प्रिंसिपल वैल्यू tan इनवर्स tan माइनस क्या आता है। इसके लिए आप कैसे सॉल्व करोगे, अब ये बताइए। आपने क्या पढ़ा है बेटा कि ये वैल्यू से आपने फार्मूला ये पढ़ा होगा, सिंस वी नो दैट tan इनवर्स इंटू tan x इज इक्वल टू, अगर मान लीजिए x होता है, ये तभी होता कि जब यहाँ पे x की वैल्यू आपकी -π/2 से लेकर के +π/2 के बीच में आती। और ये -π/2 जो होता है आपका -1.57 से +1.57 लगभग आता है। यही आपको ध्यान रखना है। तो जब भी आप अगर इसको सॉल्व करोगे तो इसके बीच में आना चाहिए। और यहाँ पे tan इनवर्स tan -6 है,
तो जब यहाँ करोगे तो जब आप क्वेश्चन को सॉल्व करोगे ऐसे, ये देखिएगा ध्यान से, अब इसी में से हम लोग क्या करेंगे, ऐसे दिया है तो ये -6 एंड इट डज नॉट बिलोंग टू -π/2 टू +π/2। ऑब्जेक्टिव सवाल लगाना है तो ऑप्शन को देख लिया जाता सीधे सीधे, ये तो होना नहीं है। अब इन्हीं दोनों को चेक कर लो, नहीं तो वो हो जाएगा। अब यहीं पे जैसे करना, तो हम क्या करें, इसी को अगर लिख दें तो आखिर वो वैल्यू कैसे आती है आपकी, तो देखिए ध्यान से, दो तरीका होता है तो लगाने का कि tan 360 - थीटा, tan 360 - थीटा। और पहली बात ये कि 2π-6 की वैल्यू निकालेंगे अगर आप ऐसे, तो 2π-6 की वैल्यू भी हमारे प्रिंसिपल ब्रांच के बीच में आएगी, 6 - 2 की वैल्यू भी -1.56 के बीच में आएगी। लेकिन अगर लिखे तो 360 - थीटा जो होता है, आपको याद होगा कि यहाँ पे आता है 4th क्वाड्रेंट में, ये हमारा नेगेटिव होता है, तो यहाँ पे हम लोग क्या लिखेंगे, -tan6 लिख देते हैं, ये आता है हमारा, ठीक। और अगर हम इसकी वैल्यू निकालते हैं ऐसे, tan 6 - 2π की वैल्यू फाइंड आउट करते हैं, तो यहाँ पे आप क्या करेंगे, अगर माइनस कॉमन ले लोगे इससे बेटा, तो ये -2π - 6 आ जाएगा। और जब आप इसको सॉल्व करोगे तो ये माइनस आएगा और इसकी वैल्यू भी माइनस आएगी, तो ये tan 6 के बराबर आ रहा है। अब आप देखिए, और आपको फार्मूला पता है कि tan - θ = -tan θ होता है, तो इसकी जगह 10 लिख सकते थे हम लोग। अब ये चेक कर लीजिए, और यहाँ पे 6 - 2π की वैल्यू tan 6 के बराबर आ रही है, तो इसमें कौन सा ऑप्शन सही है, ये वाला सही है कि ये वाला सही है, आपको ये चेक करके बताना है, विच ऑप्शन इज करेक्ट। तो आप क्या देख रहे हो, tan 2π - 6 की वैल्यू tan -6 के बराबर आ रही है, और इस tan -6 की जगह पे हम लोग ऐसे लिखते तो ये इसके प्रिंसिपल ब्रांच के बीच में आ जाता, तो ये हमारा ऑप्शन भी करेक्ट हो गया। तो ऐसे मेन ध्यान रखना। और यहाँ पे भी आप देखिए 2π - 6 की वैल्यू अगर चेक करोगे तो 2 × 3.14 - 6, तो ये आपका 6.28 - 6, ये 0.28 जो होता है, ये -1.57 से इसके बीच में आता है। अगर आप इस वैल्यू को भी निकालते हो कि ये 6 - 6.28 की वैल्यू निकालते हो, तो -2.8 जो होता है, ये भी हमारा इसके बीच में ही आता है। वैल्यू दोनों, इसकी भी आ रही थी, इसकी भी वैल्यू आ रही थी, लेकिन किससे आपका ये वाला रिजल्ट मिल रहा था, उसको ध्यान देना था, इसीलिए हमारा ऑप्शन B 2π - 6 करेक्ट होगा। आइए इसके बाद नेक्स्ट देखते हैं। देखिए क्वेश्चन नंबर 4 को ध्यान से देखिए। इफ वैल्यू ऑफ अल्फा एंड बीटा लाई बिटवीन दिस tan इनवर्स x + cot इनवर्स x + sin इनवर्स x इज इक्वल टू बीटा। तो आपको ये बताना है कि अल्फ़ा की वैल्यू और बीटा की वैल्यू कितनी होगी। आप इस क्वेश्चन को कैसे सॉल्व करोगे, तो एक काम करिए, आप मान लीजिए कि हमने मान लिया कि ये जो फंक्शन है ना, हमने लिख लिया कि ये हमारा tan इनवर्स x + cot इनवर्स x + sin इनवर्स x है। और फिर आपने एक फार्मूला पढ़ रखा है इसमें, tan इनवर्स x + cot इनवर्स x π/2 होता है। तो यहाँ पे हमने क्या किया, इसको लिख दिया π/2 + sin इनवर्स x। तो आपका जब ये फंक्शन जो था ना, हमारा f(x) जो था, ऐसे लिखा था, ये देखो बेटा ऐसे, तो हमें f(x) की जगह π/2 + sin इनवर्स x लाना था। तो बस यही चीज़ आप दिमाग में रख लो। आपको पता है कि सिंस वी नो दैट sin इनवर्स x, यहाँ पे हम x की जगह पे -1 से +1 कुछ भी लिखेंगे प्रिंसिपल ब्रांच के बीच में, तो इसकी वैल्यू -90 से +90 के बीच में आती है। और इस फंक्शन को जब आप सिंप्लीफाई करोगे तो π/2 + sin इनवर्स x लिख सकते हो। तो क्या करें हम लोग, इस फंक्शन को ना लेके यहाँ पे sin इनवर्स x नज़र आ रहा है, सभी में +π/2 ऐड कर देंगे। तो जब π/2 ऐड कर देंगे तो ये 0 हो जाएगा। दिस इज π/2 + sin इनवर्स x, और ये π/2 + π/2 पाई हो जाएगा। और ये क्या है आपका, दिस इज नथिंग बट इट इज़ आवर f(x),
और फिर हम क्या करेंगे, इसको इससे कंपेयर कर लेंगे, चाहे इससे कंपेयर कर लेंगे तो जो अल्फ़ा होगा उसकी जगह हमें 0 मिल जाएगा और बीटा की जगह पाई मिल जाएगा। इसका मतलब हमारा ऑप्शन 1 इज करेक्ट हो गया। ऐसे क्वेश्चन हमारा सॉल्व हो जाएगा। आइए कुछ क्वेश्चन और देखते हैं। नेक्स्ट देखिए जो क्वेश्चन है 5th 6। पहले इसको सॉल्व कर लेते फिर मिटा के उसको सॉल्व कर लेंगे। जैसे मान लीजिए कि हम लोग को इस क्वेश्चन को सॉल्व करना है, तो यहाँ पे आपको कह रहा है इसकी वैल्यू कितनी आएगी, वैल्यू ऑफ tan 2 साइन इनवर्स 1/√3 इज कितनी वैल्यू आनी है। आपको इसकी वैल्यू पूछ रहा है, इनमें से क्या आएगा। तो एक चीज़ ध्यान से देखिए आप, ऐसे यहाँ पे tan इनवर्स है, ये tan है, यहाँ पे 2 साइन है। तो हम क्या करें, इसको सॉल्व करने का सबसे बढ़िया तरीका क्या है, हमने मान लिया कि लेट इसकी वैल्यू f(x) के बराबर है, ऐसे लिख लिया tan और ये 2 साइन इनवर्स 1/√3 ऐसे। अगर हम क्या करते कि इन प्लेस ऑफ दिस पोर्शन साइन इनवर्स 1/√3 को थीटा लिख लेते, तो साइन थीटा इज इक्वल टू हो जाता 1/√3। तो देयरफॉर जो ये फंक्शन आपका f(x) है ना, इसको लिख देते हम tan 2 थीटा। और tan 2 थीटा का फार्मूला आपको याद होगा, वो होता है 2 tan थीटा अपॉन 1 माइनस tan स्क्वायर थीटा। अब आपको नज़र आने लगा होगा यार कि इस यही फंक्शन f(x) है, tan 2 थीटा, इसकी वैल्यू 2 थीटा पर ये आ रही है। काश हमें tan थीटा की वैल्यू पता होती तो हम इस f(x) की वैल्यू निकाल पाते। तो साइन थीटा दे रखा है, झट से आप एक ट्रायंगल बनाओ, ऑब्जेक्टिव में तो ये सब कुछ अप्लीकेबल है। थीटा साइन होता है परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेनस, ये √2 आएगा, तो tan 1/√2 आ जाएगा आपका। और जब आप इसकी वैल्यू पुटअप करोगे तो यहाँ पे 1/√2 होगा, तो ये आ जाएगा 2 × 1/√2 अपॉन 1 माइनस 1/2। सिंप्लीफाई करिए तो दिस इज इक्वल टू √2 और ये 1/2 आएगा, तो 2 ऑप्शन आ रहा है किसी में, चेक कर लीजिए। ऑप्शन ए में आ रहा है 2 तो ये सवाल इस तरह के बोर्ड में भी क्वेश्चन पूछे जाते हैं। अभी हम लोग तो बोर्ड पे बेसिस पे लगा रहे हैं। तो क्लियर हो गया। चलिए देखिए, अब इसके बाद अगर हम लोग क्या करते हैं, इस वाले क्वेश्चन को सॉल्व करना है, तो आप कैसे करोगे, देखते हैं ध्यान से। जब हम इस क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे तो फिर एकदम सेम लॉजिक पे लगेगा। बस ये कि आपको फार्मूले याद होने चाहिए। जैसे मान लिया इसकी वैल्यू निकालनी है, तो हमने क्या किया, मान लिया कि लेट ये हमारा कुछ ऐसे है, कोई भी है, इसको लिख लिया हमने tan 1/2 cos इनवर्स 2/√5 ऐसे है। ये वैल्यू आपको उसको सॉल्व करना था। इनमें से कौन सा ऑप्शन सही होगा, यहाँ पे tan है, यहाँ पे cos है, कैसे लगाया जाए। तो कई तरीके लगाने के हैं। तो यहाँ सबसे आसान तरीका क्या है कि अगर हम क्या करते, इसको कुछ मान लेते हैं कि लेट समस्या को ही माना जाता है, cos इनवर्स 2/√5 को हमने थीटा मान लिया, तो cos थीटा यहाँ से आपको क्या मिल जाएगा, cos थीटा हो जाएगा 2/√5। ट्रायंगल बना लो यार। cos होता है बेस अपॉन हाइपोटेनस, ये 2 हो गया, ये √5 हो गया, 5 माइनस 4 ये बना गया। चलिए भी रहने देते हैं, इसको हमने थीटा बना लिया। ये जल्दी लगाने के तरीके। इसके बाद अब आप इस क्वेश्चन को ज़रा सा देखोगे तो जो आपने अगर इसको f(x) है जो भी स्टेटमेंट का नाम दिया है, तो ये θ/2 आ गया। आपको अगर cos थीटा की वैल्यू आ रही है, हमें tan θ/2 की वैल्यू निकालनी है। इस वैल्यू को कैसे पता किया जाए, कहाँ से आएगा, ये सोचना शुरू कर रहे हैं आपको। तो ये कई विकल्प है। आप फिर कहोगे एक फार्मूला भी हमने पढ़ रखा है कि cos थीटा इज इक्वल टू होता है 1 माइनस tan स्क्वायर θ/2 अपॉन 1 प्लस tan स्क्वायर θ। वैसे आप कर सकते हो, या अगर आप इसको जल्दी लगाना चाहते हो
तो एक इसका शॉर्टकट होता है बेटा, याद करिए ज़रा सा कि 1 माइनस कॉस थीटा अपॉन 1 प्लस कॉस थीटा को अगर आप सॉल्व करोगे तो 1 माइनस कॉस थीटा जो होता है वो होता है 2 साइन स्क्वायर थीटा बाई 2, और ये होता है 2 कॉस स्क्वायर थीटा बाई 2। दिस 2 कैंसिल आउट बाय दिस 1, तो यहाँ से इसकी वैल्यू कितनी आती है, ये वैल्यू आती है tan स्क्वायर थीटा बाई 2। मतलब 1 माइनस कॉस थीटा अपन 1 प्लस कॉस थीटा की वैल्यू tan स्क्वायर थीटा बाई 2 आ रही है। तो हम इस tan थीटा बाई 2 की जगह पे कितना लिख सकते हैं, आप ऐसे लिख सकते थे 1 माइनस कॉस थीटा अपॉन 1, ये अलग अलग है, अपने ढंग से सोचना, ऐसे लिख दिया हमने। अब यहीं पे आप क्या करोगे, थीटा की वैल्यू पुटअप कर दो, और इसको जब आप सॉल्व करोगे तो ये आपको मिलेगा 1 माइनस 2 अपॉन अंडर रूट 5 और 1 प्लस 2 अपॉन अंडर रूट 5। इसको और सिंप्लीफाई करिए, देखिए कितना आता है, चेक करिए इस सवाल को। अगर इसको और हम सिंप्लीफाई करते हैं तो ये हमारा आ जा रहा है अंडर रूट 5 माइनस 2 अपॉन अंडर रूट 5 प्लस 2, ये पूरा रूट के अंदर है, अंडर रूट 5 है यहाँ पे। फिर आप इसको रेशनलाइज करेंगे, अगर रेशनलाइज करेंगे तो अंडर रूट 5 माइनस 2, अंडर रूट 5 माइनस 2 से न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर में मल्टीप्लाई करिए तो व्हाट डू यू गेट, आपको क्या मिलेगा, देखिए ध्यान से, ये रूट में है तो ऊपर तो आपको मिल जा रहा है अंडर रूट 5 माइनस 2 का होल स्क्वायर और 5 माइनस 4 1, तो आपका आंसर अंडर रूट 5 माइनस 2, ऑप्शन बी इज करेक्ट। ऐसे ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, ये है इफ साइन इनवर्स 2a अपॉन 1 प्लस ए स्क्वायर प्लस कॉस इनवर्स 1 माइनस ए स्क्वायर अपॉन 1 प्लस ए स्क्वायर इज इक्वल टू tan इनवर्स 2x अपॉन 1 माइनस एक्स स्क्वायर। तो और x की वैल्यू 0 से 1 के बीच में है, तो आपसे पूछ रहा है इसमें कौन सा ऑप्शन सही है। तो आपको ये फार्मूला याद होगा, ध्यान से देखिए। तो इन प्लेस ऑफ दिस पोर्शन, अगर आपको फार्मूला याद होगा बेटा, तो हम इसकी जगह लिख सकते हैं 2 tan इनवर्स a। ये भी हमारा है तो ये भी हमारा 2 tan इनवर्स a है, और ये आपका 2 tan इनवर्स x का फार्मूला होता है। दोनों तरफ से इसको सॉल्व कर लेते हैं तो देखिए पूरे तरफ दोनों तरफ से tan कट जाएगा, तो ये आपका आ जाएगा 2 tan इनवर्स a इज इक्वल टू tan इनवर्स x। अब प्रॉब्लम ये है कि यहाँ पे 2 tan इनवर्स x है, यहाँ पे tan इनवर्स x है, तो आप क्या करिए, यहाँ पे 2 tan इनवर्स a का फार्मूला लगा देंगे तो ये हो जाएगा tan इनवर्स 2a अपॉन 1 माइनस ए स्क्वायर, और इधर भी ये tan इनवर्स x है, इधर भी tan इनवर्स, इधर भी tan इनवर्स, ये आपस में कैंसिल आउट हो जाएगा। तो 2a जो हो जाएगा 1 माइनस ए स्क्वायर इज इक्वल टू x। x की वैल्यू 0 से 1 के बीच में दे रखी है हमारा, तो बस इसमें आंसर यही आ गया हमारा, दिस ऑप्शन इज करेक्ट। देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा ये है, इफ साइन इनवर्स अंडर रूट एक्स स्क्वायर प्लस 2x1 प्लस 1 प्लस सेक इनवर्स एक्स स्क्वायर प्लस 2x1 प्लस 1 इज इक्वल टू पाई बाई 2, एक्स इज नॉट इक्वल टू 0, तो हमें इस एक्सप्रेशन की वैल्यू पता करनी है। तो देखो इस तरह का क्वेश्चन हमारे एनसीईआरटी एग्जाम्पलर में, एनसीईआरटी में तो नहीं है, एग्जाम्पलर में दे रखा है कि यार ये वैल्यू पाई बाई 2 आ रही है और इन दोनों का सम दे रखा। तो इस तरह का हमने आइडेंटिटी पढ़ रखी है, एक तो साइन इनवर्स एक्स प्लस कॉस इनवर्स एक्स पाई बाई 2, tan इनवर्स एक्स प्लस कॉट इनवर्स एक्स पाई बाई 2, कॉट इनवर्स एक्स प्लस कॉसेक कॉस सेक इनवर्स प्लस कॉसेक इनवर्स पाई बाई 2। तो यहाँ पे अगर ये साइन इनवर्स है तो काहे ना हम इसको कॉसेक में बदल लें, और ये तभी संभव होता है जब इसकी वैल्यू, तो इसका सबसे बढ़िया तरीका यही लगाने का, देखिए दिखा रहे हैं हम लोग से,
आप क्या करिए, इस एक्सप्रेशन को ऐसे लिखिए, इस तरह से, और यहाँ पे इसकी जगह हमने क्या किया, इन प्लेस ऑफ दिस वन वी हैव टू राइट कॉस इनवर्स, तो हमने इसको 1 में कर दिया से एक्स स्क्वायर प्लस 2x प्लस 1 इज इक्वल टू π/2। अब ध्यान से देखिए, आपने फार्मूला पढ़ा है कि साइन इनवर्स a प्लस कॉस इनवर्स a इज इक्वल टू π/2। ये तभी संभव होता है जब ये दोनों एंगल आपस में बराबर होते हैं। दिस और इसका अगर π/2 आ रहा है तो ये तभी पॉसिबल है कि इसका एंगल इसके बराबर होगा। तो हम क्या करें, बस सिंपल इसको ऐसे, ये √x² प्लस 2x प्लस 1/√x² 2x प्लस 1। आप इसको सॉल्व करेंगे, जब इसका इसमें मल्टीप्लाई कर देंगे तो रूट सब हट जाएगा, तो ये x² प्लस 2x प्लस 1 इज इक्वल टू 1 आ गया। 1 से 1 कैंसिल हो जाएगा, और तो ये x² 2x इज इक्वल टू 0, x कॉमन ले लीजिए, तो x प्लस 2 इज इक्वल टू 0। तो यहाँ से आपको x इज इक्वल टू 0 और x इज इक्वल टू -2। लेकिन देखिए यहाँ पे लिखा है बट x इज नॉट इक्वल टू 2, तो यहाँ पे लिख रखा आपका बट x इज नॉट इक्वल टू 0, तो हम इस वाले को क्या करेंगे, नेगलेक्ट कर देंगे। तो यहीं से x बराबर -2 आ जाएगा और उसी से इसकी वैल्यू निकालेंगे। इसके बाद बस आप क्या आगे है, तो जब आप इसकी वैल्यू निकालेंगे तो ये देखो 2 sec इनवर्स -2/2 प्लस साइन इनवर्स -2/2, इनकी वैल्यू निकालनी है। तो ये आपका आ जाता है 2 sec इनवर्स -1 और यहाँ पे आ जा रहा है sec इनवर्स ऐसे। अगर आप इसको सॉल्व करना चाहते हो, फार्मूला आपने पढ़ा है कि sec इनवर्स -x π/2 माइनस होता है, तो हम इसको ऐसे लिख लेते, तो पाई माइनस इसको लिख देते sec इनवर्स 1, और ये हमारा साइन इनवर्स माइनस साइन थीटा साइन ही होता है, ऐसे लिख दिया हमने। अब बताइए आप, sec की वैल्यू 1 कब आती है, cos, ठीक है, 0 पे आती है हमारी, cos 0 1 होता है, तो sec 0 हमारा, ठीक है, रेसिप्रोकल करेंगे 1 हो जाएगा, ये 90 आता है आपका। तो इसकी जब वैल्यू आप निकालेंगे ऐसे, तो ये पाई आ जाएगा, ये 0 आ जाएगा। sec इनवर्स 1 की वैल्यू कब आती है जी, ये 0 आ जाएगा हमारा, और यहाँ पे ये हमारा π/2 आ जाएगा। अब आप देख लीजिए कौन सा ऑप्शन हमें सही मिल रहा है इसमें से, 2π माइनस π/2, तो यहाँ पे हो जाएगा 2π, तो सीधी सीधी ये π/2 आ गया आपका, π/2 से π/2 कैंसिल हो जाएगा। कोई ऑप्शन आ रहा है इसमें कि कहीं गड़बड़ कर दी है हम लोग, एक्चुअली ये गलती यहाँ पे किया कि ये इसमें 2 का मल्टीप्लिकेशन था, इसीलिए गड़बड़ आ रहा है बेटा, सॉरी। ये चीज़ अब इसको सॉल्व करते हैं अगर हम लोग, तो ये हमारा आ रहा है 2π माइनस π/2, तो आपका आ जाएगा ये 4π माइनस π/2 इट इज इक्वल टू 3π/2। ऑप्शन बी इज करेक्ट, ये वाला ऑप्शन सही है। जरा सा हो गया, ठीक है। तो ऐसे हैं ढेर सारे